प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेखावाटी के सीकर को किसान सम्मान निधि के लिए क्यों चुना है, कैसे कांग्रेस को घेरा जाए किसानों के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री के चेहरे और मोदी सरकार की योजनाओं के दम पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। भाजपा ने जो है रणनीति को आक्रामक किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको मीडिया और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेखावाटी के सीकर को किसान सम्मान निधि के लिए क्यों चुना है, इसके पीछे में ऐतिहासिक कारण क्या है, सामाजिक समीकरण क्या है और सीकर को क्यों चुना है, इसके बारे में अगर ऐतिहासिक महत्व के तौर पर बात करें तो सीकर वो धरती है जिसने प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति से लेकर उप प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति समेत तमाम वो लोग दिए हैं। चाहे अगर हम उप प्रधानमंत्री के तौर पर बात करें तो चौधरी देवीलाल एक ज़माने में सीकर से ही चुनकर गए थे। जब उन्होंने हरियाणा के रोहतक से चुनाव लड़ा था, इसके बाद वो सीकर से भी चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से वो चुनाव जीते थे और वो उप प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम राष्ट्रपति के तौर पर बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राजस्थान की राज्यपाल रही, बाद में वो राष्ट्रपति बनी। वो हालांकि महाराष्ट्र में रहती थी, लेकिन उनका जो है पैतृक गांव जो है जहाँ की वो बहू थी, वो छोटी लोसल जो है वो सीकर में ही पड़ता है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति रहे भैरों सिंह शेखावत, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो सीकर के ही दातारामगढ़ के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर सीकर के लोगों की समझ का अंदाज़ा, उनकी पैठ और उनके कद का अंदाज़ा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि न केवल राजनीति में बल्कि बिजनेस में बजाज से लेकर बिरला और गोयनका जैसे बड़े घराने भी सीकर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीकर जो है देश के इतिहास में अपनी जो है राजनीतिक पकड़ के लिहाज से, बिजनेसमैन के लिहाज से बहुत पकड़ रखता है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यही वजह है कि सीकर को चुना गया है। अब जो है देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का कितना असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर पड़ता है उसके बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है। तो प्रधानमंत्री लगातार जो है सीकर में जो है किसान सम्मान निधि के जरिए जो है पूरे देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि बटन दबा कर देंगे, 2 करोड़ किसानों को। इसके पीछे सीधे तौर पर देखा जाए तो क्योंकि किसान आंदोलन के बाद राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और उसके साथ साथ पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से किसानों में उग्र रोष देखा गया था, एक उससे निपटने की तैयारी के तौर पर है। और दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कही थी, तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जहां कांग्रेस पर काउंटर करने के लिहाज से भाजपा ने एक रणनीति बनाई है कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफ़ी की बात जो राहुल गांधी ने कही थी, क्या जो है वो कांग्रेस बीते 3 साढ़े 4 साल के कार्यकाल में पूरी नहीं कर पाई है। और भाजपा जो है किसान सम्मान निधि देकर, हालांकि भाजपा जो है किसानों की आय दोगुनी करने का वादा 2022 को लेकर लगातार करती रही, उस पर कितनी कामयाब हुई नाकामयाब हुई ये एक अलग विषय है। लेकिन मौजूदा तौर पर भाजपा और राजस्थान भाजपा की ये रणनीति है कि कैसे कांग्रेस को घेरा जाए किसानों के मुद्दे पर। और यही एक वजह है कि जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा जो है पीएम किसान सम्मान निधि का जो है सम्मेलन, उसका आयोजन सीकर में किया गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में शेखावाटी के जो 3 प्रमुख जिले हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर, क्योंकि अगर 2018 के चुनाव नतीजों की बात करें तो सीकर जिले की 8 विधानसभाओं में से 7 कांग्रेस ने जीती। एक खंडेला की विधानसभा सीट है, उसको निर्दलीय महादेव खंडेला जीते। तो ऐसे में जो है 2023 का चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और यहाँ के जातीय समीकरणों को साधने के लिए भाजपा को प्रधानमंत्री के चेहरे के जरिए, क्योंकि भाजपा 2023 के चुनाव में किसी सीएम फेस नहीं बनाकर प्रधानमंत्री के चेहरे और मोदी सरकार की योजनाओं के दम पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। और यही वजह है कि सरकारी कार्यक्रम के जरिए, किसान सम्मान निधि के जरिए राजस्थान के शेखावाटी बेल्ट में सीकर और झुंझुनू, चूरू, अगर झुंझुनू की बात करें तो 2018 में 2 सीटें 6 में से भाजपा ने जीती थी। फिर नरेंद्र खीचड़ जो हैं 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े और मंडावा सीट खाली हुई, वहाँ उपचुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस की रीटा चौधरी जीती। तो वहाँ भी अब एक ही सीट जो है भाजपा के खाते में है। चूरू में 2 सीटें रतनगढ़ की जो अविनेश महर्षि और चूरू शहर की जो सीट है वो राजेंद्र राठौड़ जीते। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो है 3 लोकसभा सीटें और ये जो 17-18 विधानसभा की सीटें हैं खासी महत्वपूर्ण है। और यहाँ के जातीय समीकरण को साधने के लिए भाजपा ने जो है अपनी रणनीति को आक्रामक किया है, क्योंकि तमाम जो है पार्टी संगठन के लोग लगातार जिस तरीके का जो है जनसैलाब आप लगातार हमारे पीछे देख रहे हैं, इसको जुटाने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि करनाल के बजाय जो है सीकर में इस कार्यक्रम को आयोजित करके किसानों को एक संदेश देने की कोशिश की गई है जाटलैंड में। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से पहले सीकर को संभाग बनाया, नीमका थाना को जिला बना दिया है, तो कांग्रेस जो है इसे अपने एक अभेद किले के तौर पर इसको बनाना चाहती है। कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी लक्ष्मणगढ़ जो है सीकर की एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं। तकरीबन जो है 20 में से 4 सीटें भाजपा ने जीती और करीब 15 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में गई है। 1-2 सीटें निर्दलीय ने और अन्य पार्टी के लोगों ने जीती है। तो ऐसे में जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा 2023 का चुनाव।